नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा कुमारी है और मैं BVSCN AH की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं आप सभी का IVRI पॉडकास्ट की श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गौरव शर्मा सर, जो कि कैडर में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर 15 साल से कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आज हमारे इस पॉडकास्ट का टॉपिक है ब्लू टंग, जो कि भेड़ों में पाई जाने वाली एक खतरनाक बीमारी है। सर, मेरा पहला सवाल था आपसे कि ये ब्लू टंग रोग क्या है और ये कैसे फैलता है? ब्लू टंग एक वायरल जनित रोग है जो भेड़ों में अत्यधिक मृत्यु का कारण बनता है और ये वायरस एक मच्छरों जैसे कीड़ों द्वारा काटने से फैलता है। सर, मेरा ये सवाल था कि आखिर इसका नाम ब्लू टंग ही क्यों है? जी, बहुत अच्छा सवाल। ब्लू टंग बीमारी में अक्सर देखा गया है कि भेड़ों में जीभ जो है काफ़ी फूल जाती है, उसमें रक्त प्रवाह कम हो जाता है जिसकी वजह से उसका रंग नीला हो जाता है। इसीलिए इसको हिंदी में नीली जीवा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या-क्या हैं? जी, भेड़ों में अत्यधिक तेज बुखार आता है, लंगड़ा कर चलती हैं, उनकी जो जीभ है वो फूल जाती है, नीली रंग की दिखने लगती है और साथ-साथ मुँह से, नाक से, आँखों से पानी निकलने लगता है और कमज़ोर पशुओं में देखा गया है कि मृत्यु दर काफ़ी अधिक होती है और साथ-साथ उनके उत्पादन में भी काफ़ी कमी देखी जाती है। सर, क्या ये रोग संक्रमण से फैल सकता है? जी नहीं, ये रोग हवा, पानी या खाने द्वारा नहीं फैलता है। ये रोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मच्छरों जैसे कीट, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में केलिकोइड्स कहते हैं या मिजिस कहते हैं, उनके काटने से ही फैलता है। सर, हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि इस रोग का मृत्यु दर क्या है? क्या इससे सारी भेड़ें मर जाती हैं? जी नहीं, ज़्यादातर भेड़ें ठीक हो जाती हैं, बट कुछ भेड़ों में मृत्यु दर जो है 20 से 30% तक पाई गई है। कमज़ोर भेड़ें हैं या क्रॉस ब्रीड की भेड़ें हैं या विदेशी नस्ल की भेड़ें हैं, इनमें प्रभाव अधिक पाया जाता है। देसी ब्रीडों में, देसी प्रजातियों में इसका प्रभाव कम होता है। सर, तो क्या इसका मतलब ये है कि विदेशी नस्लों में इसका प्रभाव अधिक होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देसी नस्लों के अपेक्षा विदेशी नस्लों में और क्रॉसब्रेड नस्लों में इसका प्रभाव अधिक होता है। सर, मेरा एक सवाल था कि क्या ये रोग बकरी और गायों में भी मिलता है? जी हाँ, मुख्य रूप से तो यह बीमारी भेड़ों की है, परंतु ये अन्य प्रजातियों में जैसे गाय, बकरियाँ, ऊँट और हिरणों में भी ये रोग पाया जाता है। पर इनके जो सिम्पटम होते हैं, इनके जो लक्षण होते हैं, ये काफ़ी कम होते हैं। पर ये प्रजाति भेड़ों के लिए करियर के रूप में काम करती है और ये वायरस इन पशुओं में फैल सकता है। सर, मेरा एक सवाल था कि हमारे किसान भाई इस रोग की पहचान और पुष्टि कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, किसान को जैसे ही इसके लक्षण दिखाई दें, जैसा मैंने पहले बताया कि मुँह आँख से पानी आ रहा है, तेज़ बुखार आ रहा है या लंगड़ा कर चल रही हैं, पैरों में सूजन आ चुकी है, तो इन सब लक्षणों का ध्यान रखते हुए किसान भाई पहले ब्लू टंग के बारे में ही सोचें, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। यह एक नोटिफ़ाइबल बीमारी है, इसलिए इसको सरकार को इसकी जानकारी देना आवश्यक होता है। अ, पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए इसका सैंपल जो है लेबोरेटरी परीक्षण द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें कि पीसीआर या एलाइज़ा द्वारा ही इसकी पूरी जाँच की जाती है और तथा इसको सरकार को नोटिफ़ाई किया जाता है। सर, कोई ऐसे तरीके हैं कि इस रोग से हम अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बाकी रोगों की तरह भी जैसे साफ-सफाई रखें, जैसे मैंने बताया कि ये कीटों द्वारा काटने से फैलता है, तो कीटों की संख्या कम करें, कहीं नाली में या गड्ढों में पानी नहीं इकट्ठा होने दें, समय-समय पर कीटनाशकों का छिड़काव करें और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने जानवरों का टीकाकरण कराएँ। इसका टीका जो है मार्केट में उपलब्ध है। सर, अभी आपने टीके के बारे में बताया, टीकाकरण का सही समय क्या है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मार्केट में इसकी टीका का उपलब्ध है और सही समय पे ही टीकाकरण कराना बहुत आवश्यक है। फिर से मैं कहूँगा कि ये रोग मक्खियों या मच्छरों द्वारा फैलता है, तो मक्खी मच्छर अक्सर बरसात के बाद ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। तो बरसात से पहले इसका टीकाकरण करा लें, तो इसका प्रभाव आपको सबसे अच्छा मिलेगा। सर, मेरा ये सवाल था कि अगर भेड़ बीमार हो जाएँ, तो हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं? जी, घबराएँ नहीं, पहले तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और डॉक्टर की सलाह अनुसार ही उनकी दवाइयों को लगाएँ, जिसमें कि उसकी बुखार की दवाई, उनकी सूजन की दवाइयाँ हैं, जिसका एक थोड़े लंबे समय तक उसका इलाज कराना पड़ता है। साथ ही पशुओं के आहार पे ध्यान रखें, उनको साफ पानी पिलाएँ, साफ-सफाई का ध्यान रखें, कीटों की संख्या को कम करें, जिसकी इन सब की मदद से वो अपने बाकी पशुओं को भी रक्षा कर सकते हैं। बीमार पशु को अलग कर लें, ताकि जो स्वस्थ पशु हैं, उनको स्वस्थ रखा जा सके। इन सब तरीकों का पालन करने से वो अपनी बीमारी को कम से कम कर सकते हैं।
सर, क्या ये बीमारी हमें भी हो सकती है? जी नहीं, ये ज़ूनोटिक कैटेगरी में नहीं आती है, जिसका मतलब ये है कि इंसानों में इसका संक्रमण नहीं होता है और सिर्फ़ कुछ चुनिंदा जो प्रजातियाँ हैं, उनमें ही ये ब्लू टंग फैल सकती है। धन्यवाद सर। सर, आखिर में मेरा ये सवाल था कि ब्लू टंग को लेके हमारे किसान भाई किन-किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? जी, किसान भाइयों के लिए मेरा ये संदेश है कि भेड़ पालन एक अत्यधिक लाभदायक लाभदायक व्यवसाय है, परंतु अपने भेड़ों का सुरक्षा कीजिए इन बीमारियों से। सबसे अधिक आवश्यक है कि अपने झुंड का समय-समय पर नियमित टीकाकरण कराएँ, साफ-सफाई का ध्यान रखें, कीटनाशक का प्रयोग करें, कीटों की संख्या में कमी लाएँ और बीमारियाँ आने की स्थिति में घबराएँ नहीं, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सहायता लें, बीमार पशुओं का इलाज कराएँ, स्वस्थ पशुओं को बीमार पशु से अलग रखें। कुछ इन्हीं छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर वो अपने व्यवसाय को लाभदायक बना सकते हैं और इस बीमारी का प्रभाव को कम से कम करा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इतनी रोचक जानकारियाँ साझा करने के लिए। साथ ही मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।